मतलब किचन कंपोस्ट। तो आज मैं आपके सामने किचन कंपोस्ट बनाने वाली हूँ। किचन कंपोस्ट हम लोग अपने कचरे से ही तैयार कर लेते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, सब्र करना पड़ता है। लेकिन हम लोग जब गार्डनिंग ही करते हैं तो वो कचरा हम लोग का बराबर इकट्ठा होता जाता है और बराबर कचरे से हम लोग खाद बनाते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। तो वो हम लोग की इकट्ठा होती जाती है, हर 2 महीने में तैयार हो जाती है, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में कभी तैयार हो जाती है। जैसा सीजन चलता है उस हिसाब से तैयार हो जाती है, कभी कभार तो 1.5 महीने में भी तैयार हो जाती है। लेकिन जो हम लोग की असली जो मेन बिल्कुल जो ड्राई खाद होती है वो परफेक्ट पूरे पूरे 2.5 महीने या 3 महीने लगते हैं। मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको। थंबनेल में आदमी सब लिखते हैं भाई हमारे 15 दिन में कंपोस्ट तैयार होगी, मैं भी लिखूंगी, क्योंकि थंबनेल में लिखने का तरीका अलग होता है कि लोग फिर सोचते हैं अरे 15 दिन में कैसे किचन खाद तैयार हो सकती है। लेकिन परफेक्ट टाइम अपने गजब की फर्स्ट क्लास खाद, जो दुनिया में सबसे महंगी खाद कह सकते हैं, सबसे महंगी और सबसे सोना उगलने वाली खाद होती है। मतलब समझ लीजिए ये हम लोग की धरती का सोना है। जितना हम लोग इन्हीं फसलों, यही हमको फ्रूट देता है, यही हमको फल देता है और इसी से फिर हम लोग दोबारा से इसी को मिला देते हैं इसी में। तो ये चीज है, जैसे हमने केले का पेड़ लगाया तो केले आ गए हमारे पास, सेब लगाया, इस तरह की हम लोग के पास ढेरों सब्जियां यही हमें देते हैं। फिर हम लोग इन्हीं की छिक्कल इन्हीं के ऊपर डाल देते हैं, तो इसी से हमारे फिर से तैयार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किचन कंपोस्ट ये इससे जुड़ी है, क्योंकि इन्हीं की चीज देन हुई है हम लोग की और इन्हीं की देन से ही ये सब कुछ तैयार होता है। तो किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, तरीका मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने ले लिया एक बकेट, मतलब एक तसला ले लिया है। तसला लेना इसलिए जरूरी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बोलने में बड़ा वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये मैंने तसला ले लिया है, ये मैंने 2 ईंटें लिए हैं। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, आप लोग के पास जैसे बकेट हो। मेरे पास ये बकेट खाली पड़ा हुआ है और इसमें देख सकते हैं छेद हैं, कितने सारे छेद हैं। तो इससे क्या होगा, छेद लेना जरूरी है। आप लोग यहाँ से भी छेद कर सकते हैं, क्योंकि किचन कंपोस्ट हम लोग का कम से कम पूरा 1 महीना सड़ने में, मतलब जो सड़ना है, जो पानी निकलना शुरू हो जाता है किचन से, किचन वेस्ट से, तो वो कम से कम 15 दिन में निकलना शुरू हो जाता है। जब 15 दिन में ये हम लोग की पसीजती है, तो क्योंकि हम लोग अभी इसमें बहुत सामान डालते हैं तो उससे धीमे धीमे से पसीजना शुरू हो जाती है। कभी कभार 10 दिन में ही ये कंपोस्ट गलनी शुरू हो जाती है और 10 दिन में ही इसका पानी निकलने लगता है। तो इसके लिए हमको ईंटें रखने बहुत जरूरी होते हैं। बैलेंस बना के रखिए, जैसे आपका बैलेंस बन सके उस तरह का ईंटा रख लीजिए। मैंने तो इस तरह से मैंने ये इस तरह से ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने बैलेंस बना लिया है, क्योंकि इसका पानी हमारा निकलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट क्या करनी है, सबसे पहले हम लोग अपनी किचन कंपोस्ट, मैंने देखिए वो भी बना रखी है। ये मेरी कम से कम 3 महीने पुरानी है, ये 3 महीने पुरानी कंपोस्ट है। तो इसका भी इसमें बहुत बड़ा उपयोग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किचन कंपोस्ट से कैसे मैंने इसको तैयार किया है। और फर्स्ट क्लास ये मेरी रेडी हो गई है। ये मेरी पूरी 3 महीने हो गए होंगे इसको, 3 महीने भी नहीं है, अभी 2.5 महीने हुए हैं, क्योंकि थोड़ी सी अभी कच्ची है, इसको अभी धूप लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें अभी थोड़े थोड़े से जो किचन कंपोस्ट में कीड़े बनाते हैं वो हल्के से कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये मुझे अभी सुखानी है, वो भी मैं बताऊंगी, मैंने आपको कैसे बना के तैयार करके दिखाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बकेट में हल्का सा ये जो हमारा किचन कंपोस्ट होता है यही डालना होता है। सबसे पहले जो हम लोग बना चुके हैं सबसे पहले 1 मुट्ठी से भी कम डालेंगे, बस 1 मुट्ठी हम लोग को ये डाल देना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने किचन की जो पत्तियां हैं और जो मतलब अपने गार्डन की जो लीव्स होती हैं वो मैंने सारी इकट्ठी करे रहती हूँ। उसका एक अलग से बैग होता है, तो ये सारी मैंने लीफ इसमें भर देनी है। ये लीफ चाहे आप तोड़ के भर सकते हैं, चाहे तो आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसे भर सकते हैं, क्योंकि ये कंपोस्ट अगर आप तोड़ के भरेंगे तो जल्दी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लेगी। बाकी मैंने इसमें किचन वेस्ट भी बहुत सारा डाल रखा है। तो इस तरह से धीमे धीमे से मैंने, क्योंकि इसमें काफी मेरा किचन वेस्ट पड़ा हुआ है जो इसमें तसले में इकट्ठा हो जाता है और जो काफी देखिए गलना शुरू हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये गलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे छेद नहीं किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने कहा जानबूझ के आज ये रखा है आप लोग को दिखाने के लिए। इस तरह से ये शुरू हो जाता है गलना, और यहाँ पे देखिए ये कीड़े होते हैं जो धीमे धीमे आपको व्हाइट कलर के कीड़े दिख रहे होंगे, सुड़ी जैसे कीड़े होते हैं, वो कीड़े ही कंपोस्ट बनाते हैं। ये देखिए इस तरह के कीड़े होते हैं, ये हमारी खाद को सबसे बेस्ट, अगर ये कीड़े नहीं पड़ेंगे तो हमारी किचन कंपोस्ट नहीं बन पाएगी। यही हमारा पूरा गलाने में काम करता है। तो इस तरह की ये मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरा गला हुआ हिस्सा है तो गला हुआ हिस्सा मैं सबसे पहले नीचे डाल दूंगी, क्योंकि गला वाला हिस्सा ऊपर वाला धीमे, फिर हम लोग को ये मैं आपको खैर बताती जाऊंगी, खैर बार बार ऐसे क्या बताऊं। तो ये देखिए ये मैंने काफी दिन से इकट्ठी कर रखी थी और इसमें देखिए काफी गीलापन आ गया है, तो ये पसीजने लगती है। बल्कि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, खाली पत्तियां ही अपने किचन का ही वेस्ट इकट्ठा कर रही थी, गार्डन वेस्ट इकट्ठा कर रही थी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। ये मैंने यहाँ पे केले की छिक्कर लिए हैं, नींबू की छिक्कर लिए हैं, प्याज की छिक्कर लिखे हैं,
बाकी इसमें मेरी सब्जियां रखी हुई हैं, बाकी सब्जियां भी काफी हैं, तो ये सब भी हमें इसमें डाल देनी है। ये मैंने डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर ये अपने जो फूल वूल इकट्ठे होते हैं अपने ही गार्डन के, सब कुछ अपना गार्डन का है, कुछ भी बाहर का आइटम नहीं है। सेब वगैरह जरूर बाहर के हैं भाई, प्याज लहसुन बाहर का है, अपने गार्डन से भी होता है, टाइम लगता है लेकिन उसे होने में। तो ये मैंने अपने सब अपने गार्डन के फूल वगैरह थे जो मैं यहाँ से रोज तोड़ती हूँ अपने गार्डन के। देख सकते हैं कितने सारे मेरे फूल इकट्ठे हो गए थे, तो ये फूल भी मेरे इसमें हो गए। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा इसको दबाना है, जिससे कि ये फूलती, अभी ये फूलेगी, अभी तो फूली हुई है, धीमे धीमे इकट्ठा होगी। इसके बाद हम लोग को ये अंडे के छिक्कल मैंने रखे हुए हैं। अंडे के छिक्कल आप चाहें तो थोड़े से महीन कर सकते हैं, क्योंकि अंडे की छिक्कल गलने में टाइम लगाता है और गलता ही नहीं है। सबसे टाइम क्या लगाएगा, मैं तो भूल गई बताना कि इसको हम लोग को पूरा महीन अगर पीस लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन खैर कंपोस्ट करने में बाद में जब छानते हैं तो इसमें निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर छना हुआ भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अंडे के इसमें क्रैश खूब अच्छे से क्रैश कर देंगे, क्योंकि अंडे की छिक्कल कभी भी नहीं गलेंगे। आप 10 साल भी इसको रख दीजिए तो भी ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो अगर आप पीस के पाउडर डाल दें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जैसे जैसे कंपोस्ट गलेगी, जब हम लोग कंपोस्ट को ऐसे से मैश करते हैं तब उसमें थोड़े से मैश हो जाएंगे, क्योंकि काफी हद तक नमी हो जाएगी इन लोगों में। तो ये मैंने रखी हुई है दवाई, ये देख सकते हैं आज मैंने दवाइयों का भी उपयोग कर लिया है, क्योंकि दवाइयां हमारी समझ लीजिए रामबाण उपाय होती हैं। ये हमारी हर तरह का इलाज होता है हमारे पौधों का। तो मेरे पौधों का इलाज है, मैं इसमें बाद में भी डालती हूँ और कंपोस्ट बनाने में भी डालती हूँ। इसमें भी हमारा हद से ज्यादा विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस, जितनी हमारी किचन कंपोस्ट में जो कुछ मिलता है वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये मैंने इतना हिस्सा इसमें डाल दिया है। अब जो हम लोग की असली मेन चीज क्या आ गई, छाछ। छाछ हम लोग की क्या होती है, हमारी इसमें गजब का इसमें समझ लीजिए छाछ में हमारा इतना ज्यादा कैल्शियम भरा होता है और इतने ज्यादा इसमें कंपोस्ट बनाने की शक्ति होती है। अगर आप छाछ नहीं डालोगे तो मेरे ख्याल से कम से कम 4-6 महीने बनाने में ही लगाएगी। छाछ का सबसे बड़ा उपयोग होता है, हम लोग कोई भी कंपोस्ट बनाते हैं छाछ जरूर डालते हैं, क्योंकि छाछ हमको खट्टी चाहिए, कम से कम 20 दिन पुरानी छाछ चाहिए। ये मैंने 20 दिन से दुकान से मंगवा रखी थी, तब से मैंने इसको रखा हुआ था। देख सकते हैं कि शक्ल कैसी हो गई है, बहुत महक आ रही है इसमें। तो जितनी खट्टी होगी उतनी तेजी से ये हमारा कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप छाछ खट्टी लीजिए और देख लीजिए कितनी सारी मैंने ले रखी है। इतना पूरा एक जार लिया है और पूरा जार भर के लिया है। तो ये हमको इसमें छाछ डाल देनी है। ये छाछ बहुत जरूरी है, इतनी गजब की, क्योंकि हमारे एसिडिक मट्टी जो बनाती है ये हमारी सबसे बड़ी होती है, कैल्शियम से भरी होती है, फास्फोरस से भरी होती है, जिंक से भरी होती है। और ये बेसन देखिए मैंने 1 कटोरी नाप के ले रखा है, समझ लीजिए पाव भर जो कटोरी बोलते हैं कि मतलब होगा 100-150 ग्राम बेसन होगा मेरा ये। तो ये मैंने इतना बेसन ले रखा है और ये बेसन हमको पूरा इसमें मिला देना है। ये बेसन मैंने मिला दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले रखा है गुड़। गुड़ भी हमारा समझ लीजिए आयरन से भरपूर होता है और हमारी कंपोस्ट गलाने में सबसे बड़ा इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। गुड़ से भी, क्योंकि गुड़ जो ऐसा होता है इसमें आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम सब कुछ होता है। इसमें भी जम्स पैदा होते हैं, छाछ में जम्स पैदा होते हैं जो कंपोस्ट बनाते हैं, इसमें जम्स पैदा होते हैं जो कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये मैं मतलब मोटी मोटी चीज आप लोग को बता दे रही हूँ। गुड़ डालना इसलिए जरूरी होता है। गुड़ से भी हमारे कंपोस्ट पत्ते बहुत जल्दी गलने शुरू हो जाते हैं, छाछ से भी गलने शुरू हो जाते हैं। मतलब इन सबसे हमारे इनके बिना कंपोस्ट बनना मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। पानी वानी आप डालते जाओगे तो खैर बन जाती है, बहुत साल लगते हैं लेकिन बनने में उसमें। तो ये देख लीजिए मेरा ये डगमग कर रहा है, मतलब मुझे इसमें एक ईंटा लगाना पड़ेगा, या फिर मैं अच्छे से बैलेंस बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये बना दिया है। अब इसको हमको क्या करना है, ये हमको अच्छे से इसको पूरा हिला देना है खूब अच्छे से, जिससे हमारा मैश हो जाए अच्छे से। और हल्का सा थोड़ा सा मैं इसमें भी पानी आपके सामने डाल देती हूँ, पानी भी डाल दूंगी मैं इसमें। पानी डालना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि क्योंकि हमारा भाई जब तक गीला नहीं कंपोस्ट होगा तो हमारा पानी कैसे छोड़ेगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको रख देना है सेमी शेड में। सेमी शेड में रख देंगे, वो भी ढक के, जिससे कि कीड़े ना आए। और ये हम लोग को हर 4 दिन में 2 दिन में आपको एक बड़ा सा बांस का डंडा लेना है और बांस के डंडे से इसको प्रॉपर पूरा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पूरे टाइम करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हाथ में ग्लव्स ले लीजिएगा। डंडे से ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, या तो एक इसका ढक्का ले लीजिए, तो उसको पूरा हिला हिला के ऐसे ऐसे करके हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका लिक्विड कितने दिन में बनता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब इसका लिक्विड कितने दिन में बन के तैयार होगा। तो ये देखिए मेरा लिक्विड इस तरह से इसमें बह के निकला है। और ये हम लोग अगर बाल्टी, कई लोग नल वाली दिखा देते हैं, तो भाई आप तो जानते हैं कि मैं कोई चीज भी बाहर से खरीदती ही नहीं हूँ, तो मेरे पास नल कहाँ से लगेगा। मैं तो अपना घरेलू हर तरह का
जो भी कबाड़ मिलता है उसी से जुगाड़ बना लेती हूँ। तो मैंने तो ईंटें रख के अपना, ना मैंने स्टूल रखा, ना मैंने नल वाला, भाई जिसके पास होता है वो उस हिसाब से ज्यादा अच्छा रहता है उसके लिए, क्योंकि नल से इसका लिक्विड निकलता जाता है, फिर उसमें हम लोग पानी मिला मिला के हम लोग अपने पौधों में डालते जाते हैं। तो ये समझ लीजिए हम लोग का अमृत बरसाने वाला लिक्विड निकला है गजब का, क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए असली कंपोस्ट हमारा यही होता है कि असली पूरा इसके कंपोस्ट का निचुड़ के ये निकल रहा है। तो जो इसका मेन पानी होता है वो हमारे पौधों के लिए समझ लीजिए करोड़ गुना फायदेमंद होता है, करोड़ गुना फायदेमंद होता है। ये हमने लिक्विड अपना संभाल के रखना है, और ये हम लोग का कंपोस्ट आप साल भर भी अगर इसको रख के रहोगे तो ये साल भर भी खराब नहीं होगा। बस इसको आपको ठंडी जगह पे रखना है, और थोड़ा सा डब्बा का ढक्कन खोलते रहना है, कभी पूरा एयरटाइट बंद करेंगे फिर थोड़ी देर में खोलेंगे, क्योंकि हम लोग को हर 15 दिन में फर्टिलाइजर देना रहता है। तो आप 15 दिन में इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो ये देख लीजिए कितना फर्स्ट क्लास मेरा कंपोस्ट तैयार हो गया है, और गजब का फर्स्ट। अब इसमें हमें क्या करना रहेगा, जैसे ये मग्गा हमने 1 लीटर का मग्गा लिया, तो हमको इसमें कम से कम जैसे 1 कप होता है, 1 कप चाय का टी कप, बस टी कप हमको इसमें इसका ये लेना है, और इसमें दुगना पानी मिलाना है, उसमें फिर अपने पौधों में रामबाण तरीका बन जाएगा। तो ये मैंने समझ लीजिए कम से कम मेरा 10 दिन से निकलना शुरू हो गया था, लेकिन आप आंखों के सामने देख लीजिए, ये आंखों के सामने मैंने आपके भी बनाया है, और ये मैंने बनाया था 2 महीने पहले। ये मेरा 2 महीने पहले का पुराना मेरा कंपोस्ट है। ये देखिए ये मेरा 2 महीने, क्योंकि मैंने इसको धूप में सुखा रही हूँ, अब ये अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम लोग का ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसमें ये कंपोस्ट रहते हैं जो हम लोग के डंठल काटने में इसीलिए जरूरी होते हैं। अगर कुछ लोग काटते भी नहीं है तो ऐसे बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है भाई। जहां ये 10 दिन में बनेगा तो ये 20 दिन में बनेगा, 20-25 बनेगा जरूर। ये केले के छिक्कल देख लीजिए पूरे गल गए हैं बहुत अच्छे से, कुछ ना कुछ रह जाते हैं, तो इसलिए हम लोग धूप में दिखाना जरूरी होता है। ये मेरी पूरी कंपोस्ट हो गई है 2 महीने पहले जो मैंने रेडी किया था, ये मेरी हो गई है समझ लीजिए। 2 महीने में इस तरह का रूप आता है। उसके बाद आप 2.5 महीने रख लीजिए, और जो हम लोग असली में हकीकत में जो कंपोस्ट बनती है वो हकीकत में सच में पूरी जो रियल है हम लोग की 3 महीने लगता है। 3 महीने पूरा परफेक्ट लगता है। 3 महीने में ही ये कंपोस्ट हम लोग की बन के तैयार होती है। अब ये देखिए ये कंपोस्ट मेरी बन के तैयार हुई है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये असली में कंपोस्ट तैयार हुई है, ये देखिए ये मेरी असली में कंपोस्ट तैयार हुई है, इसे कहते हैं असली में कंपोस्ट। पूरा 3 महीना रेडी हो गई है, लेकिन गजब की सोना मेरे पौधों में बरसने वाला है। अब तो मेरे पौधों में सोना ही बरसेगा। अब इसको हमें क्या करना रहेगा, अभी इसको भी थोड़ा सा धूप दिखाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को ये छानना रहता है, क्योंकि थोड़े जैसे मैंने अभी आपको अंडे के छिक्कल बता दिए, तो इसमें देखिए ये अंडे के छिक्कल हैं। ये अंडे के छिक्कल देखिए कभी गलते नहीं है, तो ये हम लोग की छन्नी में ऊपर आ जाएंगे। फिर इसका हम लोग को धूप में सुखाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका पाउडर बना देंगे। पाउडर बना के फिर यूज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग की तो आदत है रिसाइलिंग करने की। कभी हम लोग अपना एक करते ही नहीं है, कुछ ना कुछ अपना वो करते ही रहते हैं, इधर से उधर कोई चीज वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें ये ले लिया है, और इसके बाद जब ये थोड़ी और अच्छे से सूख जाएगी तो इसमें हम लोग को अच्छे से देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी से निकल रही है। तो ये हम लोग की कंपोस्ट बहुत गजब की, इतनी गजब की शानदार, जो नर्सरी वाले बेचते हैं पैकेट में भर भर के, मैंने खुद देखा है उन लोगों को। क्योंकि एक हम लोग को एक आदत होती है ना कि हम लोग इतनी अच्छी चीज बनाते हैं, नर्सरी वाली से पूछे जरा भाई नर्सरी वाले कितने में दे रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, तो मुझे उसने 20 रुपए का बोला। और पैकेट कितना था ये समझ लीजिए, ये तो चौगना पैकेट है, समझ लीजिए चौगना पैकेट है इसका, समझ लीजिए मतलब 100 ग्राम का जो पैकेट होता है, 100 ग्राम का पैकेट उसने मुझे 20 रुपए का दिया। इतना सा बिल्कुल, उसमें इसके भी आधी होगी, मतलब समझ लीजिए जो बोलते ना 4 चम्मच खाद थी, और 20 रुपए की, मुझे सोच सकते हैं आप 4 चम्मच। और ये देख लीजिए ये हमारी फ्री में कंपोस्ट तैयार हो गई है। तो अब इसे हमें क्या करना है, ये मेरी 3 महीने की खाद कंप्लीट पूरी तैयार हो गई। अब इसे हमें धूप में सुखाएंगे। मैं धूप में जब इसको सिखा दूंगी तो ये जो हम लोग की हल्का सा गीलापन है और जो अंडे की चिक्कल वगैरह है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे मैं छानूंगी फट से सिर्फ वही चीज रह जाएगी इसके अंदर। और देख लीजिए इस तरह की, ये गजब की, ये देख लीजिए ऐसे ये खाद हम लोग की समझ लीजिए असली कंपोस्ट निकली है। ये हमारी धरती में सोना उगलेगी। मतलब कि हमारे जितने पौधे होते हैं, जो रामबाण तरीके वाले पौधे होते हैं, वो हम लोग के अमृत बरसाने वाले ये हमारे पौधे अब निकलेंगे। ये देखिए ये मेरी पूरी कंपोस्ट गजब की, देखिए मूंगफली की चिक्कल देखिए नहीं गले हैं। तो अभी मैं इसको धूप में थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी। तो ये धूप में, क्योंकि क्रश तो हो चुके हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया खाद बनते बनते, तो ऐसी बात नहीं है। अब बस इसको धूप दिखानी बाकी रह जाएगी, और धूप में मेरी ये फर्स्ट क्लास कंपोस्ट तैयार। तो फ्रेंड देख लीजिए आपकी आंखों के सामने, मैंने कंपोस्ट में ऐसे ही बनाती हूँ, और हर 2 महीने का मेरा एवरेज चलता रहता है। हर 2 महीने, हर 3 महीने मेरा कंपोस्ट तैयार होता रहता है, और इस तरह की बकेट मेरी भरती रहती है।
तभी तो मेरे पौधे का राज लोग पूछते हैं। भाई गर्मी हो चाहे सर्दी, भैया बॉबी के पौधे तो गजब के हैं। कई लोगों ने ये सवाल किया, अरे सर्दी में आपका चंपा का प्लांट इतना खूबसूरत चल रहा है। गजब मानना पड़ेगा, आप कैसे केयर करते हैं। अरे बाप रे, आपके इतने ढेर सारे प्लांट, सर्दी में कोई प्लांट आपका खराब ही नहीं होता है, सारे एक से बढ़कर एक हरियाली बनी हुई है। गर्मी में भी इतनी भीषण गर्मी आई, गिने चुने अगर एक पौधा मेरा खराब हुआ था, लेमन ट्री मेरा खाली खराब हुआ था। बाकी मैं सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जादूगरनी हूँ। बस एक मेरा लेमन ट्री जरूर, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी से प्रभाव पड़ गया था, क्योंकि मैंने उसकी गलत टाइम पे कटिंग कर दी थी। मेरा भी रीजन वही था उसका डेड होने का, क्योंकि मैंने गर्मी के टाइम उसकी कटिंग कर दी थी, क्योंकि जल गया था वो, तो मैंने कटिंग कर दी तो वो पूरा खराब हो गया। तो वैसे फर्स्ट क्लास मैंने अपना सोना बरसा लिया है। आप लोग को सोना लूटना हो तो आ जाइए मेरे गार्डन में सोना लूटने। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ शानदार जानदार बढ़िया सी वीडियो लेके। आज की मेरी कंपोस्ट बनाने की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। भाई कमी लगी हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि एक पर्सन ने मुझसे ये सवाल किया था, इतनी जल्दी कंपोस्ट तैयार नहीं होती है। तो भाई आपकी आंखों के सामने मैं 2 महीने का रिजल्ट भी लेके आई हूँ और 3 महीने का भी रिजल्ट लेके आई हूँ, और ये मैंने आपकी आंखों के सामने बनाई है। ऐसा नहीं मैंने इसी को दिखा दिया आपको, ये मेरी अलग बनी हुई है। आपके आंखों के सामने कैसे बनाई जाती है वो भी अंदर सोचती हूँ, क्या सोचूं कल के लिए। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।